My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने पिछले वीडियोज़ में HEB 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे का जो क्वेश्चन पेपर आया था 20 जुलाई 2023 को उसको सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया था। बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक को हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया है और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 को हम सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे और उसके आंसर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 को आज की क्लास में इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य हैं। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन आर। ऑप्शंस आर ए, सर्च फॉर न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान की खोज करना। बी, प्रोवाइडिंग प्रॉपर लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व प्रदान करना। सी, प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोठारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य है सभी हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, MLL मीन्स, MLL का अर्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स, MLL का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज मिनिमम लर्निंग लेवल या न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, ईयर डैश वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वीमेंस ईयर। वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। तो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था? प्रश्न यही है। ऑप्शन है 1960, 65, 70 एंड 75। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला आधिकारिक इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था? 1975 को घोषित किया गया था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1975 वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वीमेंस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ यूनिफेम। यूनिफेम का सही विस्तार क्या है, इसको आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिफेम है, यूनिफेम का जो पूरा फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यूनिफेम मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो डिस्टेंस, हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, यह प्रश्न है। तो हमारे देश में जो प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ वो कब हुआ? दैट वाज 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जानकी पटनायक की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। श्रीमती जानकी पटनायक की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को 1992 को हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, द चीफ बैरियर्स ऑफ फीमेल एजुकेशन इन इंडिया आर। भारत में महिला शिक्षा की प्रमुख बाधा है। ऑप्शंस हैं, ए, महिला शिक्षा की कमी। बी, अपर्याप्त विद्यालय सुविधाएं। सी, विद्यालय पाठ्यक्रम में लिंग भेद। एंड डी, अपर्याप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपर्याप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं या इनएडिक्वेट इंग्लिश स्कूल हैं, इसका तो कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है भारत में महिला शिक्षा की प्रमुख बाधाओं में, लेकिन महिला शिक्षा की कमी होना ये बाधा है एक।
अपर्याप्त विद्यालय सुविधाएं होना भी एक बाधा है, और जेंडर बायस इन स्कूल करिकुलम यह भी एक बाधा है। सो हियर द जो ऑप्शन होंगे यहाँ पे, ए शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर्स ये भी होगा, इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़ ये भी होगा, और जेंडर बायस इन स्कूल करिकुलम ये भी होगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा एंड तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों होंगे। तो बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम तीनों दिए गए हैं, तीनों जो है महिला शिक्षा की प्रमुख बाधाएं हैं। शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर्स या महिला शिक्षिका की कमी या शिक्षक की कमी, इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़ या अपर्याप्त विद्यालय सुविधाएं, एंड जेंडर बायस इन स्कूल करिकुलम या विद्यालय पाठ्यक्रम में लिंग भेद। सो ये द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सेक्स रेशियो ऑफ वीमेन इन इंडिया इज 4000 मैन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है दैट इज 943, 1943 है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 वीमेंस या महिलाएं थीं। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है द रीजन फॉर लो लिटरेसी रेट ऑफ दलित फीमेल्स इन इंडिया इज ड्यू टू। भारत में दलित महिलाओं की निम्न साक्षरता दर के कारण हैं। देखते हैं कारण। पहला, कंटिन्यूड मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, रिकोर्स नहीं, रिसोर्स बाय मिडिल एंड अपर क्लास ग्रुप्स। मध्य एवं उच्च वर्ग के संसाधनों पर एकाधिकार, मध्य एवं उच्च वर्ग का संसाधनों पर एकाधिकार सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद का जबरदस्त प्रभाव, द स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन द रूरल एरियाज, ये भी सही है। सी है दलित महिलाओं पर परंपराओं का दबाव, द कंट्रोल ऑफ दलित कस्टम्स ओवर दलित वीमेन, ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गिव इम्पिटस टू वीमेन्स स्टडीज इन इंडिया। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत में महिला अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। आपके विकल्प है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विश्वविद्यालय आयोग 1948 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारत में महिला अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 गेव इम्पेटस टू विमेन्स स्टडीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है इन विच ईयर द सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल प्रेजेंटेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने किस वर्ष त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। ऑप्शन है 1954, 1955, 56 एंड 57। तो कब किया था? 1956 में किया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1956 में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था। इन 1956 सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल प्रेजेंटेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है द रीजन बिहाइंड स्टूडेंट्स अनरेस्ट आर। छात्र अशांति के कारण है सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो छात्र अशांति के जो कारण है सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, शैक्षिक भी हैं। सो हियर द डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है व्हाट इज द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं। योर ऑप्शंस आर ए टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द रूरल पुअर। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ऐसा नहीं सिर्फ ग्रामीण नहीं है। टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द वीमेन, महिलाओं और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देना प्रदान करना, तो ये भी नहीं है। सी है टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यही सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है वैल्यू इज एंड नॉट एन एट्रीब्यूट। मूल्य की विशेषता नहीं है। ये थोड़ा सा प्रश्न क्रिटिकल है। इसके ऑप्शंस को आप देखिए। पहला है यह देश काल व परिस्थिति के अनुरूप बदलते हैं। दिस कंट्रीज कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम्स एंड सिचुएशंस। ये थोड़ा सा। सी बी है कंसर्न अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का भाव रखते हैं। सी आर टाइमलेस एंड यूनिवर्सल, सार्वकालिक व सार्वदेशिक होते हैं। एंड डी इंडिविजुअल फॉलोज
थ्रू इंट्रिंसिक मोटिवेशन व्यक्ति मूल्यों का पालन आंतरिक प्रेरणा से करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि मूल्य की विशेषता नहीं है, वैल्यू इज नॉट एन एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये देखने की मूल्य की विशेषता क्या क्या है। तो पहला एक देखिए, मानव कल्याण का भाव रखते हैं, सही है। यह सार्वकालिक व सार्वदेशिक होते हैं, जिससे जो शाश्वत मूल्य होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल वैल्यूज कहते हैं या अल्टीमेट वैल्यूज कहते हैं, चरम मूल्य कहते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, शांति, ये सभी जो होते हैं ये शाश्वत और सार्वकालिक होते हैं। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए या किसी भी समय की हम बात करें, चाहे प्राचीन काल की चाहे वर्तमान काल की, ये सत्य, अहिंसा, शांति, ये सभी जो है हमारे मूल्य रहे हैं। ये चिरकालिक मूल्य हैं, चरम मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं। तो इनके ऊपर देश काल और परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते, ये भी सही है। मानव कल्याण का भाव रखते हैं, ये भी सही है। व्यक्ति मूल्यों का पालन आंतरिक प्रेरणा से करता है, यह भी सही है। तो जो ये ऑप्शन है, यह देश काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं, यह नहीं सही है, क्योंकि जो शाश्वत मूल्य होते हैं या चरम मूल्य होते हैं, अल्टीमेट वैल्यूज, इटर्नल वैल्यूज, ये देश काल और परिस्थितियों के से प्रभावित नहीं होते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम पत्राचार शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? BHU ने, अनामला यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या पटना विश्वविद्यालय ने? तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का आविर्भाव 1962 में पत्राचार शिक्षा के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। द क्वेश्चन इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन सारे ग्रेट ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जर्मनी, एंड डी रसिया या रूस में। तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था उसका नाम ही था ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय जो था वो कहाँ है? इंग्लैंड है, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड के मिल्टन किन्स में स्थित है, जो दुनिया का पहला उच्च शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का संस्थान था। तो दूरस्थ शिक्षा का या उच्च शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का संस्थान कौन सा था? ओपन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे था? ग्रेट ब्रिटेन में। 1965 में शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों और टेलीविजन प्रसारकों की एक समिति बनाई गई और 1969 में ओपन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ होता है। कहाँ पे होता है? ग्रेट ब्रिटेन के मिल्टन कीन्स में। तो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन में 1969 में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ओपन एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। भारत में माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान है। द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ओपन एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल इन इंडिया इज। तो स्कूल लेवल पे भारत में जो मुक्त शिक्षा प्रदान करता है उसका क्या नाम है? इग्नू यूनिवर्सिटी है, UPRT यूनिवर्सिटी है, और डी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ENIOS है, यही जो है माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। जो ENIOS का पूरा नाम है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है। इसका पहले जो नाम था वो था ENOS या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। तो 1979 में यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1979 में यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के अंतर्गत मुक्त विद्यालय नामक एक अग्रणी परियोजना के रूप में स्थापित हुआ था। तो माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? ENIOS करता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम आर। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रमुख दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? ऑप्शन आर ए द एंटायर एजुकेशन प्रोसेस हैज़ बिकम एग्जाम सेंट्रिक। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया परीक्षा केंद्रित हो गई, सही है। मोर एम्फेसिस ऑन क्रेमिंग, रटने पर अधिक बल, यह भी सही है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन इवेल्युएशन, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव, यह भी सही है। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, द क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आर। परीक्षा सुधार का उद्देश्य है। ऑप्शन आर ए
एलिमिनेशन एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी, परीक्षक आत्मनिष्ठता को समाप्त करना सही है। डिस्करेजिंग सेलेक्टेड टीचिंग लर्निंग, चयनित अध्यापन को हतोत्साहित करना, यह भी सही है। रिफॉर्म इन टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम में सुधार, यह भी सही है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है, रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन द नेम ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन आर, ए राधाकृष्ण कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी एनईपी 1986 एंड डी राममूर्ति कमेटी। तो डिस्कशंस, शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो रिपोर्ट थी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट या कोठारी आयोग की रिपोर्ट। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसी नाम से यह रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न है, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इज, अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन आर, ए लैक ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव, सही है। डिफेक्टिव कोर्स, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, यह भी सही है। निगेटिव एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टीचर्स, छात्राध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, यह भी सही है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इट इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने 20 जुलाई 2023 को जो एजुबीड 115 चैलेंजेस एंड इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का पेपर आया था उसको सॉल्व किया। हम लोगों ने व्याख्यात्मक प्रश्नों को भी देखा और ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।